जब भी आप अपने बच्चों को पार्क्स के अंदर लेके जाते हैं तो आपके बच्चे कॉटन कैंडी की फरमाइश ज़रूर करते हैं। आप उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी करते हैं और ना सिर्फ पूरी करते हैं बल्कि आप खुद भी कॉटन कैंडी खाते हैं। क्या आपको पता है कि कॉटन कैंडी के अंदर जो उसको पिंक कलर देने के लिए फूड कलरिंग एजेंट इस्तेमाल होता है वो इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इस पे पाबंदी है, कॉटन कैंडी की सेल पे पाबंदी है। रिसेंटली इंडिया की कई स्टेट्स के अंदर भी कॉटन कैंडी की सेल्स पे पाबंदी लगा दी गई है और उसकी वजह यही है कि कॉटन कैंडी को कलर देने के लिए जो फूड कलरिंग एजेंट इस्तेमाल होता है वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। आज हम इसी फूड कलरिंग एजेंट के हवाले से बात करेंगे, कॉटन कैंडी के हवाले से बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप किड्स हेल्थ देख रहे हैं। कॉटन कैंडी के अंदर जो कलरिंग एजेंट इस्तेमाल होता है उसमें रोडामीन बी पाया जाता है। रोडामीन बी एक सिंथेटिक कलरिंग एजेंट है और इसका इस्तेमाल अमूमी तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, इंक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये सस्ता कलरिंग एजेंट है तो पाकिस्तान, इंडिया के अंदर ये कई तरह के फूड्स को कलर देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ ये कॉटन कैंडी के अंदर बल्कि कई तरह की स्वीट्स, इसी तरह जो कलर्ड कैंडीज़ होती हैं, चिलीज़ के अंदर, चिली पाउडर्स के अंदर, सॉसेस के अंदर और करी पाउडर के अंदर ये इस्तेमाल होता है। रोडामीन बी के इंसानी सेहत पे बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात हैं। ये जिस्म के तमाम अज़ा को मुतासिर करता है, जिसमें जिगर, गुर्दों पे ये बुरा असर डालता है और देखा गया है कि अगर ये स्लोली दिमाग पे असर डाले तो बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, याददाश्त की कमी, ये अलामात आ सकती हैं। और जो सबसे इसका ख़तरनाक जो साइड इफ़ेक्ट कह लें या मुज़िर सेहत जो चीज़ है वो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक है कि ये कैंसर का बायस बनता है। अब आप अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को किस तरह इस कलरिंग एजेंट से बचा सकते हैं? जब भी आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप उसके फूड लेबल को ज़रूर देखें। ज़रूरी नहीं है कि फूड लेबल के ऊपर रोडामीन ही लिखा हो। अगर उसके लेबल के ऊपर कलर एडिटिव, रेड डाई या FD&C रेड नंबर 3 ये मेंशन है तो ज़्यादा चांस है कि उसके अंदर रोडामीन मौजूद है। इसी तरह सर्टिफिकेशन भी देख लें कि किसी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की वो प्रोडक्ट जो है वो सर्टिफाइड है भी कि नहीं है। इसी तरह कोशिश करें कि अपना जो है मिनिमाइज़ करें अपना प्रोसेस्ड फूड खाने से, अपने बच्चों को खिलाने से प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। और जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर के फूड्स होते हैं जैसे रेड, ग्रीन और पिंक कलर के फूड्स जो हैं उनसे भी आप कोशिश करें कि इज्तनाब करें, ना खाएं वो चीज़ें। तो उम्मीद है आज की जो हमारी वीडियो है वो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद अगर कॉटन कैंडी के हवाले से, रोडामीन बी के हवाले से कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।